तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए झांसी के किले में और हम यहाँ पे आपको सबसे पहले किले घूमने से पहले एक शख्स से मिलाना चाहते हैं जो कि यहाँ के बहुत पुराने गाइड और कवि हैं, जिनका नाम क्या करते हैं, ये क्या करते थे, ये सारी चीजें हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो चाचा जी, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है मनमोहन राहुल ने फ्रॉम द झांसी फोर्ट। आई एम ए राइटर, पोएट एंड जर्नलिस्ट। अब तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमसे 2 कदम आगे, लेकिन आपके बड़े भाई हम ही लोग हैं तो राइटिंग मीडिया। खैर, तो पाठक जी, जैसे कि आप झांसी भ्रमण के लिए आए हैं और यहाँ के बारे में वीडियो तैयार करने के लिए, तो आई वांट टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेस झांसी का, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल एंड द रिलीजियस। तो झांसी एक महत्वपूर्ण स्थान शुरू से रहा है। इसके लिए एक छंद में आपके सामने करता हूँ, आपके दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो छंद मैं आपको दे रहा हूँ कि बिंद की उपत्यका है बंगरा पहाड़ी, जहाँ पे वीर सिंह निर्मित जो किला लासानी है, यहाँ पूरब में है कैमासन, यहाँ पूरब में है कैमासन, पश्चिम में लहर की माता, गुरुज पे शारदा मुदित सुहानी है, शीतला को शक्तिपीठ है, प्रकीट पीठ है, काली जी को तालन बीच लक्ष्मी जी छठा प्रगटानी है। इन्हीं सब कारणों से कह इसने ही शक्तिधारो रूप लक्ष्मीबाई स्वातंत्र की दीप शिखा विश्व ने बखानी है। ये झांसी का ऐतिहासिक राजनीतिक महत्व है। और ये जो किला है संवत 1613 में, आज से 500 वर्ष पूर्व ओरछा महाराज वीर सिंह जी देव ने बनवाया था। अच्छा। इसके पहले शहर का नाम था बलवंत नगर, लेकिन जब बंगरा पहाड़ी पर ये किला निर्मित हुआ तो अपने मित्र राजा के साथ ओरछा के राजमहल की छत से वो उन्हें बता रहे थे कि मैंने एक नया नगर और किला बताया है। कहने का उद्देश्य है इसका नाम झांसी कैसे पड़ा, यही बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो राजा मित्र राजा से उन्होंने पूछा है कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा झांसी दिख रही है। बुंदेली में शब्द है झांसो दिख रहा हो, मतलब एक परछाई सी दिख रही है, जस्ट लाइक ए शैडो। तो इस नगर का नाम पड़ गया झांसी। बलवंत नगर से इसका नाम क्या पड़ा, झांसी। और महाराज वीर सिंह जी देव जहांगीर के मित्र थे और जहाँ में राजमहल में जहांगीर महल उन्हीं के लिए बनवाया था। तो जब ये किला मराठाओं के हाथ में आया तो इसकी अंतिम शासिका हुई महारानी लक्ष्मीबाई, इनके पति श्रीमंत गंगाधर राव नेवालकर। अब नेवालकर वंश के हाथ में आने के बाद राजा जब रानी से शादी किए, काफी उम्र के थे। रानी का जन्म काशी में हुआ था, ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज्यादा टाइम खर्च ना कर पाए। ठीक। काशी में रानी का जन्म हुआ था और 6 वर्ष की आयु में बिठूर में मोरोपंत तामिन जो इनके पिता थे, इनको लेकर के बिठूर पहुंच गए थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास। बिठूर में यह कन्या मराठी सैनिकों के साथ विद्या अभ्यास करती थी। ब्राह्मण कन्या मराठी थी, वेद वेदांग पढ़ना और शस्त्र अभ्यास करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ऐसे उनके प्रिय खिलवाड़। ये रानी का बचपन। और रानी का 13 वर्ष की आयु में श्रीमंत गंगाधर राव नेवालकर से विवाह हुआ। एक संतान पैदा हुई, पर वो संतान मर गई कुछ ही समय में। उससे राजा को आघात लगा। राजा ने जो है झांसी की रानी की जो आप कहानी है वो बता रहे हैं। वो राजा को जब आघात लगा तो उन्होंने अपने कुलकोष से एक बच्चा गोद लिया, जिसका नाम रखा दामोदर राव। दामोदर राव को गोद लेने के बाद मेजर एलिस को महल में बुला करके 6 लाख रुपए उनके नाम जमा करवाए थे और यह कहा था कि ये श्रीमंत जब बालिग हो जाए तो ये पैसा इन्हें लौटा देना, तब तक हमारी रानी अगर मुझे कुछ हो गया तो इसको देखेगी। और उस समय कुछ नहीं कहा अंग्रेज ने, पर आफ्टर डेथ हर हस्बैंड, मतलब ये 1856-57 की बात पहले की बात बता रहे हैं हम। अच्छा। जब मेजर डलहौजी वगैरह थे, डलहौजी, तो डलहौजी ने एक फरमान जारी कर दिया, जिन राजाओं के अपनी संतान नहीं है उनके नगरों के लिए संपत्ति जब्त कर लिया। अच्छा। तो वो जब रानी महल में आया, अंग्रेज का दूत और रानी से बोला कि किला, खजाना और पैलेस खाली करके हमें दे दो, हम आपको पेंशन देंगे। तो रानी को क्रोध आ गया। उन्होंने बारह की तलवार हाथ से बाहर निकाली। वो पर्दे में सुनती थी वैसे, लेकिन इस बात पर उन्हें क्रोध आ गया कि तुम हमसे हमारी झांसी छीन हो गई। वो बाहर निकली, तलवार हाथ में लेकर के इतने मोटे पत्थर के पिलर पर बांधते हुए उन्होंने कहा, झांसी नहीं दूंगी मैं। तो 8 पंक्तियां और आपकी सेवा प्रस्तुत है कि राजे महाराजे मंडली गारे भारत के, अंग्रेजों को आगे बढ़ने नहीं दूंगी मैं। और फारो फरमान रोज रानी तन समानो हाथ, दास्ता स्वीकार जगह की ना चाहूंगी। कर तलवारदार खंप प्रहार कीनो, गोरिन के रुंड मुंड चीड़ दो करूंगी मैं। और दावे होंगे पूना,
सतारा बिटूर दिल्ली अवध फिरंगी स्वदेश पे नकाबे जो उन्हें दूंगी मैं, आन वान तान स्वराजित लड़ूंगी मैं, दूंगी अपनी जान पर झांसी नहीं दूंगी मैं। क्या बात है चाचा, क्या बात। और उन्होंने ये परकोटा, यहाँ ऊपर कैमरा, हाँ। ये परकोटा जो आप देख रहे हैं एयर सिटी के किले के ऊपर पहाड़ी की तरफ दिखता है मेरे को परकोटा। इस किले के दक्षिण से लेकर के ये परकोटा शुरू होता है, उत्तर दिशा में इस किले की रक्षा करता है। इस तरह से 4 पश्चिम दिशा में थी खाइयां। इस परकोटे में से 10 दरवाजे। जब अंग्रेज ने घेराबंदी की तो इस परकोटे के एक गेट को अपने ही आदमी पीर अली और दूलाजी ने अंग्रेज को लिए खोल दिया, वरना 16 दिन 60,000 ब्रिटिश सेना लड़ती रही, झांसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पर उन्होंने अपने आदमी को मिला करके एक गेट खुलवा लिया और दे एंटर इन द सिटी। एक क्षण में आपको और देता हूँ कि घर की कुरैया ने लालच में घर में आग लगाई थी और द्वार खोल दो नगर ओरछा रिप्सन नगर में आई थी पीर अली और दूलाजू के मन गद्दारी आई थी। क्या समझे? नगर नगर और द्वार द्वार पर जूझे लोग आई सभी, नगर नगर और द्वार गली गली में द्वार द्वार पर जूझे लोग आई सभी, और लाशें पट गई गली गली में, पटे कुआं और खाई सभी। धू धू करके बेच जल रहे अंग्रेजों ने आग लगाई थी और लक्कर रानी विचलित हो गई, पल भर मूर्छा आई थी। चेतन कर दो झलकारी ने अपनी भेंट चढ़ाई थी। यहाँ झलकारी का चैप्टर है छोटा सा। झलकारी उनकी हमशक्ल थी, उनकी सहेली थी। उसने जब ऐसा समय देखा और रानी को विचलित होते देखा, उसने कहा आप महारानी किला छोड़ दीजिए, मैं इन अंग्रेजों को तब तक रोकती हूँ। वह उनकी हमशक्ल थी। तो वह अंग्रेज छावनी में जाकर के कहती है कि मैं रानी हूँ, मैं आपके सामने समर्पण करती हूँ, मेरी निर्दोष प्रजा को मत मारो। पर वो गद्दार वहां खड़े थे, उन्होंने कहा ये रानी नौकरानी। तो अंग्रेज जनरल ने क्रुद्ध होकर कहा आप जानती हैं आपने क्या किया, हम आपको तोप दम कर देंगे। उसने कहा तोप दम करो कुछ भी करो, पर मेरी रानी आपकी पकड़ से बहुत दूर निकल चुकी है। अब झांसी की रानी के उस त्याग से पहले झलकारी ने अपने प्राणों की आहुति दी, और रानी जो है जो झंडे वाली गुर्ज है, इस झंडे वाली गुर्ज के पास से रानी ने नीचे खड़ी अंग्रेज सेना के ऊपर जंप लगा दी। उस समय उनके पीठ पर बच्चा बंधा था और दोनों हाथों में तलवारें थी, घोड़े की लगाम उनके दांतों में थी। और जब वो अंग्रेज सेना के ऊपर गिरी तो दिखा पड़ी काली की झांकी, झांसी वाली रानी में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। और वह यहाँ से अंग्रेजों को काटती हुई चली गई थी, काटती चली गई थी, पाटती समग्र चीरती विदेशी आता ताई की, और झांसी से कालपी तक कालपी बताई थी, हर हर महादेव धुन करके महाकाल चिपकाई थी। और जनरल यूरो लेफ्टिनेंट बॉकर चेदम उन्होंने पलट के बाहर किया, जख्मी होकर बॉकर भागा, उसे जब हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। इस तरह युद्ध करते हुए कालपी तक पहुंची। कालपी से वह ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के राजा ने इनको आते देखा। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने थोड़ी रद्दानी की, पर क्या हुआ, राव साहब ने अपना राज तिलक करवा लिया। मराठी सेना मौज मस्ती में डूब गई। रानी ने मना भी किया, ये डांस वगैरह देखने का समय नहीं है। 6वें दिन यूरो फिर ग्वालियर पे चल बैठा। जब पहला तोप का धमाका हुआ, राव साहब तात्या टोपे वगैरह देवी के चरणों पे दे, देवी हमारी रक्षा करो। उन्होंने कहा तुम लोग मौज मस्ती करो, मैं देखती हूँ, और तात्या अगर हम लोग हार जाए ये असला लेके पीछे चले जाना। अपने बच्चे को उन्होंने विश्वसनीय सरदारों को दिया और वह सिंधिया के घोड़े पर बैठ के आगे बढ़ी। घोड़ा अटका स्वर्ण देखता विकट काल गति आई थी। घोड़ा न्या घोड़ा आड़ा मियाँ घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु वो तेरे होने लगे बार पर बार, घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीरगत पानी थी। गंगा में गोली लग गई, हाथे निकले आई, कनपटी कट गई। उसको बांध कर बाबा गंगादास की कुटी तक पहुंची और उनसे कहा बाबा मैं स्वराज के लिए लड़ने वाली लक्ष्मीबाई हूँ, ये वैरी मेरी देह न छूले। बाबा चिता तैयार कर दो। बाबा ने चिता तैयार करा और वह उसमें प्रवेश कर गई। मिला तेज से तेज, तेज की वह सत्य अधिकारी थी। उम्र अभी केवल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। क्या इस तरह से उनका अंतिम हुआ। तो मैंने वो ग्रुप कर दिया हिस्ट्री। किले के अंदर दर्शनीय स्थान है गणेश मंदिर, उसके ऊपर रखी हुई एक तोप। 52 तोपों में से मित्रों केवल 2 तोपें बची हैं। प्रवेश करते ही कड़क बिजली, और वह गणेश मंदिर में ऊपर जो रखी है तोप है भवानी शंकर। तो ये वीडियोग्राफ जब आप देखेंगे
दोनों स्थानों का गणेश जी का दर्शन करेंगे। वहीं पास में राजा की बारादरी, जहाँ वह अपने मंच से नाटक देखा करते थे। झंडे वाली कुर्सी उन्होंने जंप लिया था नीचे, और जब किले के उस भूभाग में ऊपर वाले में जाएंगे, वहां पर फांसी घर है, उसका फोटो आप ले लेना। और नीचे की ओर ग्वालियर का जाने वाला रास्ता है, फिर नीचे भगवान शंकर का मंदिर है। जब लौटेंगे तो झंडे वाली कुर्सी और वापस। It is the fort and all history about the queen and the fort के important place। and फिर कभी पाठक जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया।